नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं श्याम कुमार शर्मा श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, आपको भगवान जो है वो आपके घर में लक्ष्मी को स्थायी निवास करवाए और सफलता आपके कदम चूमती रहे। मित्रों, आज मैं बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जिनकी कुंडली में राहु और मंगल की जुति है, उनको जो है उनको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे इनके द्वारा यानी कि होने वाली अचानक दुर्घटनाएं या अचानक आने वाली समस्याएं जो हैं वो अगर पैदा हों तो कैसे उनसे पार पाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि राहु और मंगल की युति अगर आपकी कुंडली में है तो आपको वो क्या फल देगी और आप उसका जो फल जो उसको उनके अनिष्ट से जो आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो राहु और जिनकी कुंडली में राहु और मंगल की युति है, उनको जीवन जो है उसमें हर एक काम जो है बड़ी सावधानी से करना पड़ता है मित्रों। क्योंकि अगर वो बगैर सावधानी किए कोई भी काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई अपना नौकरी के अप्लाई करते हैं या किसी काम में लगे हुए हैं और वहाँ पे वो सावधानी पूर्वक कार्य नहीं करें तो उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। वो उनके लिए विध्वंसक साबित हो सकता है, क्योंकि ग्रहों में जो सेनापति है मंगल, वो जोधा माना जाता है। उसके अंदर जो प्रबंधन की क्षमता यानी कि किसी चीज़ को मैनेज करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। और मंगल से ही जीवन का जो मांगल्य है वो आता है। मंगल ही शरीर है और मंगल ही रक्त है और मंगल ही आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। मंगल सभी के लिए संबंध जो है आपके दोस्तों के आसपास के लोगों से साथ जो आपके प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ जो है उनको बनाता है। इसीलिए जिनका मंगल स्ट्रोंग हो उनको क्रोध हमेशा कम करना चाहिए और भाई से अपने प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि राहु और मंगल अगर मिल जाएं तो फिर वो रिश्ते नहीं बनने देते, झगड़ा कराते हैं। अब राहु तो केवल सिर ही है, वो भी असुर का सिर। अगर राहु की मार्केटिंग यानी कि राहु के जो कार्य हैं उनको ठीक तरह यानी कि राहु से संबंधित अगर आपका मार्केटिंग का कार्य है, उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया गया तो आपको लॉस जो है वो होना स्वाभाविक है। क्योंकि राहु जो है बड़ा इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट कैसे होता है? क्योंकि जो प्रमाण इसका है वो आपने देखो, समुद्र मंथन हुआ तो उसमें क्या हुआ था? अमृत को चालाकी से पी गया था राहु, और वो भी तब जब भगवान विष्णु स्वयं वहां पे प्रेजेंट थे और मोहिनी रूप धर के वो वितरित कर रहे थे अमृत। तो असुर को पहचानने के बाद भी अगर उन्होंने क्या किया, सुदर्शन चक्र भी चलाया, तो उसकी जो टाइमिंग थी वो भी गलत होगी और राहु के छल को काट नहीं सकी, बल्कि अमृत का जो घूंट था वो गले के नीचे उतर गया। और राहु और केतु वो आज भी अमर माने जाते हैं। अब राहु क्या करता है? अगर राहु खराब हो तो देश में बहुत से विस्फोट होंगे, धमाके होंगे, बहुत सी बीमारियां फैल जाएंगी। और जो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है वो एक योग बनाता है, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, अंगारक योग बनाता है। क्योंकि मंगल अग्नि है और राहु विस्फोट, यानी कि अग्नि का अनियंत्रित रूप जो सबको भस्म कर दे। तो कुंडली में मंगल और राहु की युति हो जाए, यदि एक ही घर में और राशि में हो जाए तो फिर अंगारक योग बन गया मित्रों। और मंगल अग्नि और राहु विस्फोट है। राहु किसी भी चीज को अचानक विस्तार देने वाला होता है। इसको आप एक उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। किसी आप जलती हुई जो भट्टी है उसमें थोड़ा सा मसाला डाल दीजिए, यानी कि ये जो प्रयोग होता है जिसको हम बारूद कहते हैं, और तो क्या होगा, भट्टी इतने जोर से फटेगी कि आसपास के घरों को भी जला देगी और कई जगह नुकसान पहुंचा देगी। यानी कि मंगल की दिशा यानी अग्नि की दिशा को उसने गलत तरफ घुमा दिया, यानी कि विध्वंस की तरफ घुमा दिया। अब अगर बारूद आग से दूर रहे तो ये दुर्घटना से बचाता है, लेकिन यदि नियंत्रण में रहे तो ये शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करवाता है। लेकिन अगर ये नियंत्रित हो गया तो फिर ये नुकसान भी कराता है। अब जो परमाणु ऊर्जा होती है मित्रों, उसका जो है प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? उसका प्रयोग जो है वो विध्वंस के लिए भी किया जा सकता है, और उसको अगर सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से यूज किया जाए तो बिजली भी बनाई जा सकती है।
लेकिन अगर राहु के साथ मंगल की युति है तो मित्रों ये जो है विध्वंसक ही माना जाएगा। इसलिए इस अग्नि को नियंत्रित करने के लिए एक अनुशासित मार्ग जो है वो आपको अपनाना पड़ेगा। राहु विष है, लेकिन ये क्योंकि अगर आपके शरीर में रहेगा तो आपके लिए हमेशा हानिकारक ही रहेगा, और ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी अपनी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है राहु की, आपकी सीधे तो ये आपको कैसे यानी कि वो अच्छा। इसके लिए इसके जो उपाय हैं वो करते रहिए। मंगल जो है स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा घातक हो सकता है कब, जब वो नीच का और राहु के साथ बैठ जाए। तो मंगल ही रक्त है, मंगल ही शरीर है और मंगल ही सिर है। इसलिए जिनकी कुंडली में राहु मंगल साथ हैं उनको कुछ बातों का ध्यान जो है वो अवश्य रखना चाहिए। वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो वाहन आपने लिया है उसको बहुत सी सावधानी से चलाइए, और उसमें जो सीएनजी की किट आप रखवाने वाले हैं या रखी हुई है वो हमेशा गवर्नमेंट जो सरकारी अप्रूव्ड होती है, सरकार के अप्रूव्ड जो स्टोर होते हैं वहीं से लगवाएं। आप गैस किट का ये लोकल ना लगवाएं, क्योंकि आपकी दुर्घटना होने की 100% संभावना होगी। और आप लोगों को जिनके घर में राहु और मंगल जो है गलत बैठे हुए हैं और नीच हैं, उसमें उनको रिवॉल्वर, पिस्टल और तलवार आदि अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपसे दुर्घटना करवा देगी या आप खुद दुर्घटना से गिरफ्त में आ जाएंगे। और घर में जो आपने वायरिंग करानी है, बिजली के उपकरणों को हमेशा ठीक रखना है, और सदैव खुद करने की कोशिश मत कीजिए ठीक इनको। इलेक्ट्रीशियन जो अच्छा पढ़ा लिखा इलेक्ट्रीशियन है उससे ही ठीक करवाइए, और ना अपने आप मत करने की कोशिश कीजिए। और जिन लोगों की कुंडली में राहु और मंगल एक साथ हैं उन्हें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो रेडियो पे नहीं खानी चाहिए, यानी कि जो आप हाइजीनिक अगर आपको मिल रहा है कहीं तभी खाइए, अदरवाइज आपका स्वास्थ्य मित्रों 100% खराब हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने आप को कभी मत होने दीजिए, इससे आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपको फूड पॉइजनिंग बड़ी जल्दी होगी अगर आपने गलत खा लिया तो। अब अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो किसी का दिया मित्रों मत खाइएगा। कोई आपको बड़ी अच्छी चीज़ दे रहा खाने को मत खाइए, इवन के फल भी दो तब भी ना खाओ, क्योंकि ये आपके लिए घातक सिद्ध हो जाता है। और अगर एक बात मैं आपको और बता देता हूं, चौराहा अगर आप पार कर रहे हैं तो आपको कभी भी बीच में से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आप जब अगर आज निकलेंगे चौराहे में से तो आप क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी के चक्कर में फंस जाएंगे मित्रों। और अगर आपने वो बीच में निकला तो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ ही वहां से आ जाएगी और उस चक्कर आपका सारी जिंदगी चलता रहेगा, क्योंकि चौराहा रिप्रेजेंट करता है राहु को, और राहु का कुछ डायमेंशन को छोड़ के बाकी लगभग सभी डायमेंशन में बहुत नेगेटिव होता है मित्रों। और राहु एक प्रकार का भ्रम भी है, राहु माया है, कंफ्यूज करने में बहुत माहिर होता है ये। और जब समय आपका खराब होगा तो दिमाग को ठीक रखना बहुत जरूरी होता है, और राहु जो है वो आपकी मति को भ्रमित कर देगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब राहु ही करता है मित्रों। अब विष्णु पुराण जो है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें जीवन को सुखी और खुशहाल बनाने के कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों के पालन से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी नकारात्मक चीजें दिखाई देती हैं, उनके ऊपर से आपको निकलना नहीं चाहिए। कभी किसी ने नींबू के साथ मिर्चें बांध के फेंक दी हुई तो आप उसके ऊपर से निकल जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। अब कई जगह क्या होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका ऑरा नेगेटिव होता है, जो ऑरा यानी कि उसकी आसपास का एटमॉस्फेयर वो नेगेटिव होता है। अगर आप उस ऑरे में प्रवेश करेंगे तो आप उसके ऊपर से आप निकलेंगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी आपके मन में आ जाएगी। और इसलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे वो कहते हैं कि रास्ते में चलना हो या चौराहे में चलना हो तो बड़े ध्यान से चलना चाहिए। अब आपको एक बात और बताता हूँ कि मृत प्राणियों के स्पर्श से जो है, जब आप किसी की मृत की यात्रा में जाते हैं तो शमशान घाट तक, तो आपको स्नान क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप वहाँ नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो आपके साथ आ जाती है और नहाने से वो दूर हो जाती है। अब कई बार रास्ते में दुर्घटना होती है कि जानवरों की मौत हो गई,
और वो उसके रास्ते में परिशब पड़ा रहता है, तो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर से कभी अपना वाहन मत निकालिए। अगर आप उसको देखते हैं तब भी आपके यानी कि मन भी खराब होगा और नकारात्मक ऊर्जा आप में आ जाएगी। तो अब रास्ते में अगर कहीं आपको बाल पड़े दिख जाएं तो मित्रों उन बालों के ऊपर से भी ना लंघिए, क्योंकि उनका थोड़े किनारे से बचकर निकल जाइए आप। और जितनी संयम आपकी लंबाई है ना, जितनी उतना गैप रख के चलिए इन चीज़ों से दूर। और कई बार कांटे जो हैं रखे हुए दिखाई देते हैं आपको रास्ते में, तो उनको रास्ते से आप हटा के साइड पे रख दीजिए। क्योंकि पर एक बात और है, वो देख लीजिए कि वो अपने आप गिरे हैं या किसी के द्वारा गिराए गए हैं। कई बार क्या होता है, कई जोशी हैं वो लोगों को बताते हैं कि आप ये कांटे जो है ना आप चौराहे पे रखाइए, ये जब भी कोई इसके पास से गुजरेगा तो ये कांटे उसकी ज़िंदगी में कांटे हो जाएंगे, आपके कांटे ठीक हो जाएंगे। इसलिए उससे भी बच के रखना है और ध्यान से हटाइए। अब किसी प्रकार की अगर राख हो पड़ी हुई, जली हुई लकड़ी हो और कोई भी जली हुई चीज़ पड़ी हो, उसको भी भूल के मत नांगिए। ऐसा करने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आप पे प्रभावी हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य तक खराब हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद कई बार पत्तल में खाद्य पदार्थ रख के कोई लोग रख देते हैं चौराहे पे, उसके ऊपर से भी मत नांगिए, उससे ही बहुत बचकर आपको निकलना चाहिए। और राहु और मंगल का मैंने बताया है आपको, तो राहु और मंगल का जो है उसका उपाय मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है। और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, इनका आप ध्यान रखिए और राहु और मंगल का उपाय अवश्य करवाइए मित्रों। और उपाय के लिए मेरी वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपको ये वीडियो जो है वो नई वीडियो जो भी मैं प्रस्तुत करूँगा उसके बारे में सूचना मिल जाएगी। तो इसलिए परिवार बढ़ाते जाइए ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो आपके बना के लिए आपके लिए लाते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ।